नमस्कार, वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। कल शाम जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आई तो देश दंग रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि मौत की खबर के साथ संदिग्ध शब्द जुड़ा हुआ था। कुछ देर बाद पता चला कि महंत जी का शव पंखे से लटका हुआ मिला और एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम है। बस यहीं से सारे तार उलझ गए और मौत पर सस्पेंस खड़ा हो गया। सवाल पूछा जाने लगा, ये मौत आत्महत्या है या फिर हत्या? सवालों के घेरे में आनंद गिरी का नाम है, जिन्हें कल हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी का वो कथित सुसाइड नोट मौजूद है जिसमें मौत के लिए सीधे सीधे आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या वाकई में गुरु को मौत के लिए चेले ने मजबूर किया? क्या है आनंद गिरी के गुनह का रहस्य लोक? देखिए हमारी रिपोर्ट। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जितना अवतार लिया हूँ सबको समाहित करते हुए इस वृक्ष में मैं रहता हूँ। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी। हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। कान पकड़ करके अपनी सारी शिष्य ने गुरु के पैर छूकर माफी मांगी थी। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसे माफ भी कर दिया था। देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। लेकिन महंत की मौत ने माफी के इस अध्याय को बंद करके विवाद का वो पिटारा खोल दिया है जो नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच हुआ था। 14 मई 2021 को हम लोगों ने इसको अखाड़े से बाहर कर दिया। वो विवाद जिसकी टीस की गूंज महंत की मौत के बाद भी हर तरफ गूंज रही है। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज में बाघंबरी मठ के जिस कमरे से महंत नरेंद्र गिरी का शव बरामद किया गया, उस कमरे के भीतर से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है। मैं महंत नरेंद्र गिरी। आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरा फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। पुलिस आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मान रही है, जबकि पूरा संत समाज एक सुर में कह रहा है कि इस बात पर भरोसा नहीं होता कि नरेंद्र गिरी सुसाइड कर सकते हैं। नरेंद्र गिरी जी महाराज को हम लोग बरसों से जानते थे, इसलिए उनके लिए यह घटना हम लोगों के लिए असामान्य सा नहीं अप्रत्याशित लग रहा है। हमको तो मन ये कहता है कि वो जितने पावरफुल व्यक्तित्व था उनका, वो ऐसा कभी भी निर्णय नहीं ले सकते जैसा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही आनंद गिरी तमाम टीवी चैनलों पर फोन और फिर लाइव बैठकर अपनी सफाई पेश करते रहे और बार बार ये दोहराते रहे कि षड्यंत्र के तहत उनके गुरु के साथ रिश्ते खराब किए गए।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। आनंद गिरी भले ही अपनी सफाई में तर्क पर तर्क पेश कर रहे हों, लेकिन ये सच भी किसी से छिपा नहीं कि दोनों के रिश्तों में खटास इस हद तक बढ़ गई थी कि आनंद गिरी अपने गुरु पर खुलेआम आरोप लगाने लगे थे और आनंद गिरी के आचरण को लेकर उन्हें अखाड़ा परिषद तक से बाहर कर दिया गया था। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निष्कासित करने का फरमान सुनाया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि संत परंपरा के खिलाफ जाकर आनंद गिरी ने लगातार अपने परिवार से संबंध बनाए रखे थे। आनंद गिरी आज की तारीख में वो चेहरा है जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। आनंद गिरी वो नाम है जिनके संत बनने के बाद और संत बनने से पहले की कहानी में हर कोई रुचि रखता है। और यकीन मानिए, जब इन सवालों की तलाश में हमने आनंद गिरी के जिंदगी से जुड़े सिरे तलाशने शुरू किए तो जो कुछ सामने आया वो बेहद हैरान करता गया। तस्वीरों को देखकर हैरानी इस बात से थी कि क्या संत ऐसे भी होते हैं। एक संत जो गॉगल लगाकर तस्वीरें खिंचाने में यकीन रखता है, एक संत जो बेहद आलिशान गाड़ियों में किसी हीरो की तरह सफर करने का आनंद उठाना चाहता है। सिर्फ सफर नहीं, गाड़ी में स्टंट करने में भी इन्हें इतना ही मजा आता है। पानी के बीच में गाड़ी खड़ी है और आनंद गिरी महाराज गाड़ी के बोनट पर बैठकर पोज दे रहे हैं। और इस वक्त जिस गाड़ी के साथ आनंद गिरी पोज दे रहे हैं वो BMW है। तस्वीर देखकर मन में सवाल तो कौंधता है कि भला सन्यासी को BMW से क्या राबता। लेकिन ये वो संत हैं जो BMW के साथ भी तस्वीर खिंचवाते हैं और शोरूम में जाकर महंगे ब्लेजर भी ट्राई करते हैं और उसके बाद महंगे एप्पल फोन से अपनी तस्वीर भी लेते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि आनंद गिरी के पास सिर्फ एप्पल है। इस तस्वीर को देखिए जहां आनंद गिरी एक साधु के साथ बैठे हैं। साधु के पास एक फोन दिख रहा है, लेकिन आनंद गिरी के पास कुल 4 फोन हैं, जिनमें से एक एप्पल है, एक बिल्कुल बेसिक है और मिड जनरेशन के फोन है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां आनंद गिरी के कदम न पड़े। हम जर्मनी से होते हुए अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया से लेकर जर्मनी तक की सैर करने वाले आनंद गिरी का जीवन शायद ऐसा न होता अगर वो संत न बने होते। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद तंग है। 4 भाइयों में आनंद गिरी सबसे छोटे हैं। हालात ये है कि एक भाई सब्जी बेचता है, जबकि 2 भाई गुजरात में कबाड़ बेचने का काम करते हैं। बताया जाता है कि आनंद गिरी जब 12 साल के थे तो अपना गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में ही आनंद गिरी की मुलाकात अपने गुरु नरेंद्र गिरी से हुई थी।